हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप कौन से शहर से रहने वाले हैं, हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम सुमित था। वह ग्रेजुएट था और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके जीवन में निरंतर कई सारी मुश्किलें आने शुरू हो गई थी। ढेर सारी परेशानियों से वह लड़ता रहता था और वह इस बात से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि कब मेरे जीवन से इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तभी पास के ही एक शहर में फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था, जो कि काफ़ी मशहूर थे। लोग अपनी समस्याएं उन तक लेकर जाते थे और वहाँ से उनकी समस्याओं का निपटारा हो जाता था और समस्या का निदान मिलने पर वो लोग बहुत खुश होते थे। जैसे ही इस बात को सुमित की जानकारी लगी, उसने सोचा कि मैं भी फ़कीर बाबा से मिलने जाऊँगा और अपनी समस्या का समाधान वहाँ से वापस करके ही लौटूंगा। अगले ही दिन वह सुबह सुबह निकल पड़ा फ़कीर बाबा से मिलने के लिए। और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब उसका नंबर आया तो उसने बाबा जी का चरण स्पर्श करते हुए बोला कि बाबा, मेरी समस्या मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मैं आपसे उसका समाधान मांगने के लिए आया हूँ। तब बाबा ने बड़े प्यार से बोला कि बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब उस सुमित नाम के लड़के ने बाबा से बोला कि बाबा, मेरी समस्या ये है कि मेरे जीवन में ढेर सारी परेशानियां आती हैं। हर रोज़ मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी ऑफिस में, कभी घर में अनबन हो जाती है, कभी मैं अपने सेहत को लेकर दुखी रहता हूँ। आए दिन मुझे इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मेरे जीवन में परेशानियाँ एकदम से खत्म हो जाएँ, परेशानियों का आना बंद हो जाए। तब बाबा ने कहा कि बेटा, आज काफ़ी देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब कल दूंगा। तब उस सुमित नाम के लड़के ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं कल आता हूँ। तब बाबा ने उस सुमित नाम के लड़के से कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। तब वो जो सुमित था बोला, बिल्कुल बाबा, आदेश करिए, आपकी आज्ञा का पालन मैं ज़रूर करूँगा। तब बाबा ने बोला कि मेरे साथ 50 ऊँट आए हुए हैं और आज रात हम यहाँ विश्राम करने वाले हैं। मैं तुमसे ये मदद मांगता हूँ कि इन ऊँटों की देखभाल करना, क्योंकि जो इन ऊँटों की देखभाल करता था वो बीमार पड़ गया है। तुम ये देखे रहना कि ये 50 ऊँट जो हैं, जब ये आराम से बैठ जाए ज़मीन पर, उसके बाद तुम सो जाना। तो बोला, जैसी आपकी आज्ञा बाबा, जैसा आपका आदेश। और बाबा अपनी कुटिया की ओर चले गए। अब जो सुमित नाम का लड़का था, जैसे ही रात हुई, उसने 50 ऊँटों को एक एक करके कोशिश करना शुरू कर दिया कि किसी प्रकार से बैठ जाए तो आसानी से सो सके। वो एक ऊँट को बैठाता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, और कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए, लेकिन बहुत सारे ऊँट जो थे खड़े हुए थे। वह पूरी रात ऐसे ही करता रहा, कोशिशें करते रहा, लेकिन कोई भी ऊँट नहीं बैठा। अधिकांशतः ऊँट खड़े हुए ही थे। अगले दिन जैसे सुबह हुई तो बाबा ने उस सुमित नाम के लड़के से पूछा कि बेटा, अच्छी नींद आई ना, आराम से सो लिए हो। तब उस सुमित ने कहा कि नहीं बाबा, मैं कहाँ रात भर सो पाया हूँ। इनमें से जितने भी ऊँट थे, मैं किसी एक को बैठाता, दूसरा खड़ा हो जाता, कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही रह गया और मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। तब बाबा ने उस सुमित नाम के लड़के से कहा कि बेटा, इस घटना से तुम्हें कुछ सीख मिली। तुम्हारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है और इंसान का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। जिस प्रकार का ये तुम्हारा प्रश्न था कि हमारे जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएं, बेटा, ये हर रोज़ हमारे साथ होता है कि सभी ऊँटों को हम एक साथ नहीं बैठा सकते हैं। अगर हम सभी ऊँटों को बैठाने लगें तो शायद हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा और हम सो भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से ये ऊँट एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन होता है कि आए दिन जीवन में समस्याएं खड़ी रहती हैं। कुछ समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, कुछ समस्याओं को हम खुद सॉल्व कर लेते हैं। जिस प्रकार से तुम्हारे साथ कल रात में हुआ, तुमने कुछ ऊँटों को आराम से बैठा दिया, लेकिन कुछ ऊँटों को तुमने कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बैठा पाए और कुछ ऊँट अपने से ही बैठे हुए थे। समस्याएं भी इसी प्रकार होती हैं। कुछ को तुम सॉल्व कर लेते हो, कुछ को तुम प्रयास करते हुए लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हो। इसी प्रकार ये जीवन चलता रहता है। लेकिन जीवन का आनंद लेना है तो इन चुनौतियों और इन मुश्किलों के बावजूद भी जीवन में खुश रहना सीखो। अपने काम को समय दो और अपनी चुनौतियों को फोकस करो। कुछ समस्याएं को तुम सॉल्व कर लोगे, कुछ समस्याएं जो रहेंगी आपके जीवन में, समय आने पर वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। जिन्हें तुम सॉल्व नहीं कर सकते उन्हें समय पर छोड़ दो, समय उन्हें सॉल्व कर देगा।
तो ये छोटी सी कहानी से उस सुमित नाम के लड़के ने बहुत बड़ी सीख ली और बाबा का चरण स्पर्श करते हुए यह ठान लिया वो अपने जीवन में खुशहाली रहने के लिए हर एक पल को वो एंजॉय करने लगा और जो भी चुनौतियाँ आती उन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करता और हमेशा खुश रहने की उसने ठान ली।